जिस प्रेम से तुम इस हाड़ मांस के शरीर से जुड़े हो, अगर उसका आधा भी प्रभु श्री राम से किया होता तो अब तक तुम्हें मुक्ति मिल चुकी होती। बस इस एक तिरस्कार ने प्रेम में अंधे एक पति को इस कदर तोड़ दिया कि वही व्यक्ति आगे चलकर युग युगों का महानतम भक्त कवि बन गया। वो पति जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए आधी रात को उफनती नदी में कूद पड़ा, एक लाश को पेड़ की जड़ समझकर उसी पर चढ़ गया, एक विषधर सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया और ऊपर चढ़ गया। प्रेम में वो इतना अंधा था कि सामने क्या है ये तक उसकी आंखें नहीं देख पाईं। ये कथा है 16वीं शताब्दी के गोस्वामी तुलसीदास की। जन्म के समय ही उन्हें अभागा कहा गया, क्योंकि वे 32 दांतों के साथ जन्मे थे, जिसे लोग अशुभ मानते थे। डर के मारे माता पिता ने उस नवजात शिशु को त्याग दिया। तभी संत नरहरिदास ने उसे अपनी गोद में उठाया और राम भक्ति की शिक्षा दी। लेकिन युवावस्था में आकर तुलसीदास रत्नावली के प्रेम में ऐसे डूबे कि सब कुछ भूल बैठे। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास आधी रात को उसके पीछे निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो रत्नावली ने आश्चर्य से पूछा, इतनी गहरी रात में तुम यहां कैसे पहुंच गए? और उसी क्षण क्रोध में आकर रत्नावली ने वो कटु वचन कह दिया, जिस प्रेम से तुम इस नश्वर शरीर से जुड़े हो, अगर उसका आधा भी प्रभु श्री राम से किया होता तो आज तुम मुक्त हो चुके होते। वो वाक्य तुलसीदास के हृदय में बिजली बनकर गिरा। उसी रात उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी और निकल पड़े राम की खोज में। वे गांव-गांव, नगर-नगर भटकने लगे। एक दिन उन्होंने देखा एक वृद्ध साधु प्रतिदिन आकर उनसे राम कथा सुनते हैं। तुलसीदास ने चुपचाप उनका पीछा किया। उन्होंने देखा वो वृद्ध एक अशोक वृक्ष पर चढ़े और अचानक अदृश्य हो गए। तभी तुलसीदास समझ गए वे और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। अगले दिन तुलसीदास हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, जब तक आप मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कराएंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले, चित्रकूट जाओ, वहीं तुम्हें प्रभु श्री राम मिलेंगे। रामनवमी के दिन 2 अत्यंत सुंदर राजकुमार आए और बोले, बाबा, हमारे मस्तक पर थोड़ा सा तिलक लगा दीजिए। तुलसीदास ने तिलक लगा दिया और वे दोनों चले गए। तभी हनुमान जी आए और बोले, जिनके लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया वे तो यही थे, श्री राम और लक्ष्मण। ये सुनकर तुलसीदास वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उसी क्षण स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उन्हें अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन देने प्रकट हुए और उसी दिन से रामचरितमानस की रचना का पावन प्रारंभ हुआ। ऐसे महान भक्त के सम्मान में कमेंट में लिखिए, जय श्री राम।